हर साल हम कोशिश करते हैं कुछ नई और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की, ताकि हम अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकें, एक मोर सक्सेसफुल, मोर पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकें। हम उसके लिए काफ़ी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी रेजोल्यूशंस भी लेते हैं, लेकिन उन अच्छी आदतों को अपनाने के साथ-साथ हम कुछ पुरानी, कुछ बुरी आदतों को छोड़ना, गिव अप करना भूल जाते हैं। तो जहाँ हमारी अच्छी आदतें हमें आगे ले जाने की कोशिश करती हैं, वही पुरानी आदतें हमें पीछे खींचती रहती हैं और हम जहाँ के वहाँ ही रह जाते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम यही सोचते रहते हैं कि यार पूरा साल निकल गया और हम कुछ नहीं कर पाए। हम अपनी लाइफ में कोई बेटरमेंट नहीं ला पाए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए। और आपकी लाइफ में कोई बेटरमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक आप नई आदतें अपनाने के साथ-साथ उन पुरानी और बैड हैबिट्स को गिव अप ना करो। चलो इस साल कुछ नई आदतों को अपनाने के साथ-साथ कुछ पुरानी आदतें जो हमें सालों से पीछे खींचे हुए हैं, उन्हें गिव अप करने की कोशिश करते हैं। पहली आदत, दूसरों से तारीफ सुनने की चाह। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये छोटी सी आदत ना हमारे दिमाग का बहुत कचरा करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई फंक्शन था, आपने बहुत ही बढ़िया 15-20 हज़ार का आउटफिट खरीदा जो आपको बहुत पसंद था। जब आपने उसे पहना, किसी ने तारीफ ही नहीं की। उल्टा एक आध किसी ने आके बोल दिया कि यार इसका कलर कुछ खास नहीं लग रहा, इतने रुपए में तो तुम कुछ बहुत अच्छा ले सकते थे। फिर क्या? जिस फंक्शन का हम सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसे हम फुल एन्जॉय करना चाहते थे, सिर्फ़ उस एक कमेंट के कारण हमने वो पूरा फंक्शन सड़े मूड से निकाला। हमारे सारे मूड का कचरा हो गया। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम हमेशा दूसरों से तारीफ़ सुनने की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम की, हमारे पहनावे की, हमारे हर चीज़ की दूसरे लोग तारीफ़ करें। अगर हम कोई फ़ोटो भी अपलोड कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सब उस पे अच्छा कमेंट करें। क्यों? और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ़ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं कि कोई तारीफ़ करे। तो चलो इस साल हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरों से तारीफ़ सुनने की इच्छा को कम कर दें। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई आउटफिट हमने पहना है वो हमें पसंद आ रहा है तो दैट्स इनफ। दूसरी हैबिट, सीखने के लिए शॉर्टकट लेना। अभी पिछले कुछ महीनों से हम ये जो स्कैम देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, आपको पता है ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें ना आगे बढ़ने का शॉर्टकट चाहिए। हम चाहते हैं कि हम 1-2 दिन में सब सीख जाएँ, 1-2 महीने में करोड़पति, लखपति बन जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक माले से दूसरे माले पे जाना है और आपके सामने सीढ़ियाँ हैं, तो आपको एक-एक सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। आप एक साथ 4-5 सीढ़ी छलांग नहीं लगा सकते, मुँह के बल गिरोगे। इसीलिए कभी भी सीखने का, आगे बढ़ने का शॉर्टकट मत लो। स्टेप बाय स्टेप सीखो, तभी आप कोई चीज़ अच्छे से लर्न कर पाओगे और ग्रो कर पाओगे। तो इस साल हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी चीज़ का, स्पेशली लर्निंग का, तो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेंगे। तीसरी हैबिट है मल्टीटास्किंग, एक टाइम में बहुत सारे काम करना। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर मैं एक साथ बहुत सारे काम करूँगा तो मेरा टाइम सेव होगा, मेरी एनर्जी सेव होगी और मैं काफ़ी काम को एक साथ पूरा कर पाऊँगा। लेकिन ये बहुत ही गलत सोच है। अगर आप एक समय में एक से ज़्यादा काम करते हैं तो आप किसी भी काम को पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाएँगे। और एट द एंड हर काम आधा-अधूरा रह जाएगा। सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करेंगे कि एक समय में एक ही काम पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, ताकि हम एक काम को अच्छे से कर पाएँ। इससे वो एक काम कम टाइम में हो जाएगा और आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होगा। ट्राई कीजिएगा। चौथी आदत, ओवर स्पेंडिंग एंड अंडर सेविंग। इनकम से ज़्यादा खर्च करना। आजकल की इस दिखावे की दुनिया में ना हम अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा दिखाने के लिए अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चे कर लेते हैं। और फिर जब जेब खाली हो जाती है ना, तब दिमाग का कचरा हो जाता है और हमारी लाइफ से पीस नाम का शब्द गायब हो जाता है। इसीलिए इस साल कोशिश करो कि जितनी हमारी इनकम है उसके अंदर ही हम खर्चा करें और उसमें से कुछ सेव भी करें। सिर्फ अपनी लाइफ को दूसरों को या सोशल मीडिया पर अच्छा दिखाने के लिए ओवर स्पेंडिंग नहीं करेंगे और कुछ सेव भी करेंगे। पांचवी आदत, बीइंग मोर रिएक्टिव। एक ऐसी आदत जो हमें जीवन भर का पछतावा दे सकती है। हमारी वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत सी बार ऐसी सिचुएशंस राइज होती हैं जहाँ पर हम इंस्टेंट रिएक्ट कर लेते हैं, जो नहीं बोलना होता है वो भी बोल देते हैं, जिससे हमारे करियर और हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और जो हमें पूरे जीवन भर का पछतावा देते हैं।
तो इस साल हम कोशिश करेंगे कि हम इंस्टेंट रिएक्ट ना करें। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन राइज हो तो हम या तो वहां से वॉक ऑफ कर लें या चुप रह जाए। अगर हमारी रिएक्शन की जरूरत भी है तो हम थोड़ी देर रुक कर सोच समझ कर फिर रिएक्ट करें, ताकि हम बात सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचा पाए। छठी आदत है एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। एक ऐसी आदत जो लाखों सपनों को किल कर देती है। हम चाहते हैं कि हम हर काम पहली बार में ही परफेक्ट करें, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपका ऐसा कोई ड्रीम है, कोई इच्छा है, कोई ऐसा काम जो आप सालों से करना चाहते हैं लेकिन शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये सोचकर कि आप सही से कर पाएंगे या नहीं, तो इस साल आप उस काम को शुरू कर दीजिए। परफेक्शन के चक्कर में रुके मत रहिए, क्योंकि कोई भी एक बार में परफेक्ट नहीं होता है। आप गलतियां करोगे, आप गिरोगे, फिर उठो, फिर कोशिश करो और आगे बढ़ो। धीरे धीरे चीजें अपने आप परफेक्ट हो जाएंगी। और सातवां, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। आप दुनिया से कितने भी झूठ बोल लो, लेकिन अपने आप से हमेशा सच बोलो। अगर कोई चीज आपको बुरी लग रही है, कोई इंसान आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई काम आपको करने नहीं आ रहा है, तो अपने आप से झूठ मत बोलो। अपने आप को बोलो कि हाँ, मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं सीख लूंगा। हाँ, मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे उससे बात नहीं करनी है, मेरा मन नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अपने आप से हमेशा लॉयल रहो, अपने आप से हमेशा सच बोलो। तो यस, इस साल में ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स को गिव अप करना चाहती हूँ, ताकि ये आदतें अब मुझे और पीछे ना खींचे। तो अगर आप में भी ऐसी कोई हैबिट है जो आपको पीछे खींच रही है, तो इस साल उसे गिव अप कीजिए और आगे बढ़िए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।